नाउ बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले जब हम लोग एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड की बात करेंगे तो ये एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड किसकी प्रॉब्लम के कारण से आते हैं? दिस इज पर्टिकुलरली ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? ऑलवेज रिमेंबर, कभी भी जब आप इक्विलिब्रियम देखते हो तो हमारे पास तीन सिचुएशंस आती हैं। कौन कौन सी? हमारे पास इक्विलिब्रियम की सिचुएशन आएगी। इज दैट क्लियर? एक सिचुएशन इक्विलिब्रियम से पहले और एक सिचुएशन इक्विलिब्रियम के बाद। इज दैट क्लियर? तो बच्चे अब यहाँ पर जरा आप एक बात देखो कि जब भी आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड का क्या मतलब होता है? जहां पे हमारी डिमांड ज्यादा है टू रीच द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इज दैट क्लियर? ये हमेशा इक्विलिब्रियम के बाद वाली सिचुएशन आती है। इक्विलिब्रियम के बाद की जो सिचुएशन है उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेस डिमांड। और इक्विलिब्रियम से पहले की जो सिचुएशन है उसको क्या बोलोगे? डेफिशिएंट डिमांड। इज दैट क्लियर? तो बच्चे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इन सिचुएशंस पे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन नहीं होता। इन तीनों की तीनों सिचुएशंस पे इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड होता है, लेकिन इन इक्विलिब्रियम के अलग अलग नाम होते हैं। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन है इसको बोलोगे इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड। इज दैट क्लियर? जहां पे एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फुल एम्प्लॉयमेंट? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप सब समझते हो, जहां पे जो लोग सारे के सारे काम करना चाह रहे हैं वो अब यहाँ पर काम कर रहे हैं। So this situation is known as which situation? Effective aggregate demand, या जहां पर aggregate demand aggregate supply के बराबर है but corresponding to full employment. Is that clear? और इस equilibrium situation को हम लोग एक और नाम देते हैं, you call it full employment equilibrium. कौन सा equilibrium बोलते हो आप लोग? Full employment equilibrium. Are you able to understand? इसको नोट करना है आप लोगों ने सबने। Even those who are online and those who are offline, everybody has to note it down. So take out your copies and start noting it down. Deficient demand. Deficient demand का क्या मतलब होता है? ये भी बच्चे इक्विलिब्रियम सिचुएशन है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम सिचुएशन इस फुल एम्प्लॉयमेंट की इक्विलिब्रियम से पहले होती है। तो इस इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है? Aggregate demand is less than aggregate supply corresponding to full employment. Corresponding to full employment. आपको सिर्फ ये सिचुएशन समझनी है, डिटेल में मैं आपको अभी इसको करवाऊंगी। Is that clear? So बच्चे just try to understand. It is a equilibrium situation. Aggregate demand less than aggregate supply है corresponding to full employment. फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले जब एडी एएस के बराबर होता है या एडी इज लेस देन एएस, इज दैट क्लियर? करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट, दैट टाइम हमारे पास यहाँ पर डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन होती है और हम इस इक्विलिब्रियम को क्या नाम देते हैं? अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट, ये हो गया अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट से इक्विलिब्रियम पहले जो बन रहा है। इज दैट क्लियर? जहां पर जिसको कुछ क्लियर नहीं होगा तो डू लेट मी नो, आई वुड बी एक्सप्लेनिंग इट अगेन। नेक्स्ट इज एक्सेस डिमांड। जब आप लोग एक्सेस डिमांड की बात करते हो बच्चे, एक्सेस डिमांड कौन सी सिचुएशन है? एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे एडी इज ग्रेटर देन एएस करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से एग्रीगेट डिमांड अभी ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है। यू शुड रिमेंबर वन पर्टिकुलर पॉइंट, ये सिचुएशन क्या कहलाता है? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये भी एक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, यहाँ पर भी एडीएएस के बराबर है, लेकिन ये एडीएएस इज अबव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इज दैट क्लियर? अब इस चीज को हम लोग यहाँ पर डिटेल के अंदर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस थिंग इन डिटेल नाउ। इज दैट क्लियर? बच्चे टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो वी वुड बी जस्ट डूइंग इट इन पर्टिकुलरली व्हाट? इन डिटेल। इज दैट क्लियर? तो हमने अब यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर 3 सिचुएशंस देखनी है। क्वेश्चन भी कैसे आता है? इज इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड एट फुल एम्प्लॉयमेंट? तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? जरूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट में ही डिटरमाइन होती है,
इक्विलिब्रियम कैन बी डिटरमाइंड एट सम अदर सिचुएशंस आल्सो, और वो दो और सिचुएशंस कौन सी हैं? अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम और दूसरी कौन सी है? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ओके, लेट मी टेक दिस अप इन द ग्रेटर डिटेल नाउ। सो लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? हर कोई नोट डाउन करे। इज इक्विलिब्रियम डिटरमाइंड एट फुल एम्प्लॉयमेंट? Please know the question. Is equilibrium always determined at full employment? Is equilibrium always determined at full employment? और आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर? Equilibrium is not generally determined at full employment. There are three situations of equilibrium. Eight situation. What is your first situation, everybody? The first situation जो हम लोग कहेंगे, that is what? Full employment equilibrium. कौन सा employment equilibrium है बच्चे? Full employment equilibrium. Is that clear? B कर कौन सा equilibrium आएगा? Under full employment equilibrium. Full employment से पहले वाला equilibrium. और C क्या आएगा? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होगा? जो इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद बनता है. इज दैट क्लियर? तो जो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, रिमेंबर ये एक आइडियल सिचुएशन है. हर कोई इसी सिचुएशन को अटेन करना चाहता है. कौन सी सिचुएशन है? आइडियल. हर कोई किस सिचुएशन को अटेन करना चाहता है? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को. लेकिन व्हेन आई टॉक अबाउट द अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये सिचुएशन आइडियल नहीं है, क्योंकि ये फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले डिटरमाइन हुआ है. और आपको पता है कि कोई भी इक्विलिब्रियम अगर फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले होगा तो वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी, और अनएम्प्लॉयमेंट ऐसी होगी कि लोग काम करना चाहते हैं पर उनको काम ही नहीं मिल रहा होगा. And we give one name to that, and that is known as the involuntary unemployment. कौन सी unemployment बोलते हैं? Involuntary unemployment. So let's see to it. Under full employment equilibrium, not an ideal situation. Attained before the full employment equilibrium. Attained before full employment equilibrium, leads to the situation of what? Involuntary unemployment. कौन सी unemployment हो जाती है? Involuntary unemployment. Is that clear? What is involuntary unemployment? लोग तो काम करना चाह रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि उनको काम मिले, लेकिन इन रियलिटी उनको काम ही नहीं मिल रहा. Is that clear? क्योंकि इकोनॉमी के अंदर पैसा ही नहीं है. कहाँ से इकोनॉमी के अंदर हम लोग एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर दें? So this type of unemployment is known as involuntary unemployment. Is that clear? सबको समझ आ गया? Next point, overfull. Overfull employment कौन सी situation है बच्चे? Overfull मैं यहाँ पर explain कर रही हूँ. Overfull employment. Overfull employment, we remember, not an ideal situation. Ideal situation. Right? It is attained after full employment. Attained after full employment equilibrium. Full employment equilibrium के बाद ये determine होती है. Is that clear? इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? Here, neither income, output or employment can be increased. Yeah, income, output and employment cannot be increased as already attained full employment. क्योंकि हम ऑलरेडी अब फुल एम्प्लॉयमेंट को तो अचीव कर चुके हैं, तो ना तो इनकम बढ़ सकती है, ना आउटपुट, ना एम्प्लॉयमेंट.
क्योंकि आपको पता है कि वंस अगर आप लोग फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर लेते हो तो इकोनॉमी के अंदर कुछ भी नहीं बढ़ता, ना इनकम बढ़ती है, ना आउटपुट बढ़ता है और ना ही एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद सारे के सारे रिसोर्सेज फुली एंड ऑप्टिमली यूटिलाइज हो चुके हैं, हम उनको बढ़ा ही नहीं सकते। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चे, एंड दिस इज द सिचुएशन ऑफ व्हाट? दिस इज सिचुएशन ऑफ rise in prices. तो इस सिचुएशन में ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट में सिर्फ क्या बढ़ता है? कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ती हैं, क्योंकि लोग तो डिमांड करेंगे ही करेंगे। जब लोग ज्यादा डिमांड करेंगे तो सिर्फ व्हाट इज गोइंग टू इंक्रीज इन एन इकोनॉमी? इट इज ओनली द प्राइसेस दैट इज गोइंग टू इंक्रीज इन एन इकोनॉमी। So let's repeat all this topic once again, बच्चे. Let's see to it. Is equilibrium determined at full employment? What is the question? Equilibrium is not generally determined at full employment. यहाँ पर कितनी situations हैं? 3 situations. How many situations are there, everybody? 3 situations of equilibrium are there. सबसे अच्छी situation कौन सी है? Full employment equilibrium. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमारे लिए एक आइडियल सिचुएशन है। सारे के सारे रिसोर्सेज फुली एंड ऑप्टिमली यूटिलाइज हैं। इज दैट क्लियर? अगर आप लोगों के पास 200 करोड़ है तो 200 करोड़ फुली एंड ऑप्टिमली यूटिलाइज है यहाँ पर। इज दैट क्लियर? तो ये फुली एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। किसी चीज की अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। जितना लेबर है वो फुली के फुली एम्प्लॉयड है। सिर्फ वो लोग अनएम्प्लॉयड होंगे जो खुद से अनएम्प्लॉयड रहना चाह रहे हैं, जिसको हम लोग वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब ये इक्विलिब्रियम फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले बनता है। ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। इट इज अटेन्ड बिफोर द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्या कॉन्सिक्वेंस होता है? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, एंड ऑल्सो दिस लीड्स टू द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। मैं अभी डायग्राम के साथ डिटेल में करवाऊंगी। नेक्स्ट इज ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम की जब बात करेंगे तो ये भी एक आइडियल सिचुएशन नहीं है। अटेन्ड आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कब अटेन्ड होता है? जब हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम को ऑलरेडी अटेन कर चुके होते हैं। इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड एज ऑलरेडी अटेन्ड फुल एम्प्लॉयमेंट। ना इनकम को बढ़ा सकते हो, ना आउटपुट को, ना एम्प्लॉयमेंट को, किसी को भी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी किसको अटेन कर चुके होते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट को अटेन कर चुके होते हैं। एंड दिस सिचुएशन लीड्स टू व्हाट प्रॉब्लम? दिस सिचुएशन लीड्स टू द प्रॉब्लम ऑफ राइज इन प्राइसेस इन एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में क्या बढ़ जाता है? यहाँ पर कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ जाती है। दैट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Any problem here? Those who are online, any problem to all of them? Hurry up and tell me. Pranav, clear हो गया आपको? Okay. Tanisha, is it clear? Okay. Everybody, I'm getting this viewpoints कि everybody is getting it cleared here. Okay. Let's try to understand, बच्चे. Now the next point that we people are going to take up is what? Here we move on, going to move ahead with this topic, और अब हम इस टॉपिक की यहाँ पर डायग्राम्स करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग डायग्राम करते हैं, व्हाट इज दैट? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो आपको इतना तो क्लियर हो गया कि हमारा जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम है दैट इज डिटरमाइंड एट हाउ मेनी सिचुएशंस? 3 सिचुएशंस। इज दैट क्लियर? और ये 3 सिचुएशंस कौन सी है? फुल एम्प्लॉयमेंट, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट। इज दैट क्लियर? सबसे पहले फर्स्ट डायग्राम बनाते हैं, दैट इज व्हाट? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। मेरे साथ साथ डायग्राम्स बनाना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? जब एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होता है बच्चे? एग्रीगेट सप्लाई के। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू विच लेवल? हमने अब हर कुछ को फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल के अकॉर्डिंग देखना है, तो तभी मैं यहाँ पर साथ में लिख रही हूँ corresponding to full employment equilibrium. AD किसके बराबर है? AS के बराबर, corresponding to full employment equilibrium. Is that clear? So let's try to understand. यहाँ पर देखेंगे AD किसके बराबर होगा? AS के बराबर, corresponding to which level in equilibrium? Full employment. Let's see to it. Do you remember what is the shape of an aggregate demand curve and aggregate supply?
वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पॉइंट ऑफ ओरिजिन आ गया, एग्रीगेट डिमांड ओब्लिक एग्रीगेट सप्लाई आ गया। यहाँ पर यू हैव योर लेवल ऑफ वाई, दिस इज क्यू एंड दिस इज एल। इज दैट क्लियर? तो एग्रीगेट सप्लाई किस रेट से इंक्रीज करता है? इट इंक्रीजेस एट अ 45 डिग्री एंगल, बट आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाएगा? परफेक्टली इनइलास्टिक। So पहले increasing at a constant rate, फिर after full employment aggregate supply is perfectly inelastic in nature. Now बच्चे, what is the shape of an aggregate demand curve? Aggregate demand का जो curve है वो upward sloping है, but full employment equilibrium की बात देखो, AD AS को काटेगा तो सही, लेकिन किस पॉइंट पे? इस full employment के पॉइंट के ऊपर। Is that clear? So let's try to understand. Let me make an aggregate demand curve. एग्रीगेट डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, राइट? ये देखो अपवर्ड स्लोपिंग कहां से ओरिजिनेट करता है? वाई एक्सिस से। एडी ने एएस को काटा तो सही, लेकिन किस पॉइंट पे? एट द पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये एडी कर्व हो गया एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। और मैंने आपको क्या कहा था? ये कौन सी सिचुएशन है? आइडियल सिचुएशन है। ऐसी सिचुएशन हम लोग इकोनॉमी में अटेन नहीं कर पाते हैं। इज दैट क्लियर? तो बच्चे यू शुड बी रिमेम्बरिंग यहाँ पर इकोनॉमी में कितनी एम्प्लॉयमेंट हो गई? OL। इज दैट क्लियर? सो व्हाट इज दिस पॉइंट? ये पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया। AD is equal to AS at full employment level. Is that clear? Right? So यहाँ पर ये कर्व क्या बता रहा है कि this is the full employment equilibrium in an economy. Is that clear to all of you? Remember one thing. What is the outcome? This is an ideal situation. This is an ideal situation. Is that clear? यहाँ पर fuller utilization of resources. R का मतलब resources. Is that clear? Income, output and employment. Fully employed. I hope it is clear. Fully यहाँ पर सारे के सारे resources. YQA हमारे resources के अंदर आ जाता है. Resources fully employed हैं. किसी की भी unemployment economy के अंदर नहीं है. Is that clear to all of you? Everybody clear regarding this particular section? I repeat it once again. हम लोग full employment equilibrium कर रहे हैं, तो नाम itself क्या बताता है? सबसे पहले तो एग्रीगेट सप्लाई का कर्व देखो। एग्रीगेट सप्लाई आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था, अपवर्ड स्लोपिंग, इंक्रीजेस एट व्हिच रेट? कांस्टेंट। आफ्टर फुल एम्प्लॉयमेंट मैंने बताया था एग्रीगेट सप्लाई क्या हो जाता है? परफेक्टली इनइलास्टिक। अब यहाँ पर एडी का कर्व इस तरीके से बनाना है कि एडी का कर्व किस पॉइंट पे कट करे? फुल एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट के ऊपर। जब एडी का कर्व फुल एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट पे कट करता है तो वो एक आइडियल सिचुएशन होती है, और उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड। क्या बोलोगे? इफेक्टिव एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई एट व्हिच लेवल? फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये एक आइडियल सिचुएशन है, हर कोई इस सिचुएशन को अटेन करना चाहता है। यहाँ पर फुलर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, हर कुछ क्या है? फुली एम्प्लॉयड है। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स सी द सेकंड सिचुएशन. Which is your second situation? Second situation is a situation of under full employment equilibrium. I am going to draw the diagram here. This is under full employment equilibrium. इसका क्या मतलब है? AD is less than AS corresponding to full employment level. Is that clear? यहाँ कर हम इसको क्या बोलते हैं? AD is equal to AS but below the full employment level. But below full employment level. मतलब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर तो है, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले। इज दैट क्लियर? लुक इन द डायग्राम हियर, लुक ऑन द डायग्राम हियर ऑन द बोर्ड। यहाँ पर आपके पास वही बेस डायग्राम, y एक्सिस, x एक्सिस, दिस इज योर पॉइंट ऑफ ओरिजिन।
एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पर लेवल ऑफ y, q और n आ गया। इज दैट क्लियर? क्या शेप है एग्रीगेट सप्लाई कर्व के बच्चे? पहले अपवर्ड स्लोपिंग, इंक्रीजेस एट विच रेट? कांस्टेंट 45 डिग्री, फिर किस पॉइंट पे पहुंचता है? फुल एम्प्लॉयमेंट, फिर परफेक्टली इनइलास्टिक। इज दैट क्लियर? सो लेट्स सी डू इट। बुक से कंपेयर मत करना, ये डायग्राम इजीनेस के बेसिस पे बनाई गई है and this is going to help you only in the boards. Is that clear? तो ये हमारा कौन सा कर्व आ गया? एग्रीगेट सप्लाई। What is this level? Full employment level. Is that clear? ये सेम डायग्राम बना रही हूँ अभी कि अब मेरा एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को किस पॉइंट पे कट कर रहा है? फुल एम्प्लॉयमेंट पे। तो ये डिमांड कौन सी हो गई आपकी? फुल एम्प्लॉयमेंट डिमांड होगी। पर अब मेरे को डायग्राम कौन सी चाहिए? अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट की। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे अब हम लोग एडी का कर्व बनाएंगे। एडी का कर्व बनेगा कैसे? ऐसे अपवर्ड स्लोपिंग, बट ये एएस को कट तो करेगा बट बिफोर द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले। इज दैट क्लियर? तो हमारा अब इक्विलिब्रियम कहाँ पे बना? यहाँ पे। E1 is a new point of equilibrium. Is that clear? तो जो E1 है ये नया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। ये क्या डिनोट करता है? कि यहाँ पर भी एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, बट ये जो एग्रीगेट डिमांड कर्व बना है ये अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट बना है। इसको मैंने नाम दे दिया एडीयू का। क्या नाम दे दिया? एडीयू का। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस कर्व? एडीयू। इज दैट क्लियर? तो बच्चे यू शुड बी रिमेम्बरिंग यहाँ पे कितने लोग काम कर रहे हैं? OL1। करना कितने लोगों को चाहिए था? फुल एम्प्लॉयमेंट होती तो OL पे होती। तो इसका क्या मतलब है? कितने से अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी के अंदर? जो अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में दैट इज टू द रेट ऑफ L1L। ये क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ देयर आर टू मोर पॉइंट्स। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या हो रहा है यहाँ पे? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्या हो रहा है यहाँ पर एवरीबॉडी? इट इज व्हाट? Underutilization of resources. Is that clear? So you should be remembering what is particularly the planned situation, desired situation क्या है? ये हमारी एक desired situation है, लेकिन ये हमारी इस समय की actual और planned situation है। समझ आ गया? तो यहाँ पे what is the outcome? थोड़ा सा इसको शॉर्टन अप कर रही हूँ। ये क्या आ गया? अनएम्प्लॉयमेंट। एक पॉइंट हियर, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट है, राइट? और ये अनएम्प्लॉयमेंट कौन सी होगी? वॉलेंट्री होगी या इनवॉलेंट्री होगी? इनवॉलेंट्री। लोग तो काम करना चाह रहे हैं लेकिन लोगों को काम ही नहीं मिल रहा। सिर्फ कितने लोगों को काम मिल रहा है? OL1। लेकिन कितने लोग हैं जो काम करना चाहते हैं? OL। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर किस चीज की सिचुएशन हो गई? इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इज दैट क्लियर? एक तो अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, एक इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। यू कैन ऑल्सो से अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। I hope it is clear to all of you. सबको समझ आ गया? So 3 points you got to be remembering. What is it? Under full employment पहले तो ऊपर से देखो, आप दो तरीके से बोल सकते हो। AD is less than ES corresponding to full employment level. मतलब full employment के मुकाबले एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को फुल एम्प्लॉयमेंट पे कट नहीं कर रहा, उससे पहले कट कर रहा है। या कर आप क्या बोल सकते हो? AD is equal to AS but below the full employment level. AD AS के बराबर तो है पर फुल एम्प्लॉयमेंट पे नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आप लोगों को पता है ये भी इक्विलिब्रियम बन गया, क्योंकि मैंने कहा है ना इक्विलिब्रियम 3 जगह पे हो सकते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट, ये दूसरा अंडर एम्प्लॉयमेंट, अब एक तीसरा और करेंगे ओवर एम्प्लॉयमेंट। तो इसकी क्या कंसिक्वेंसेस निकली? ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट पे एडी काटता है ये डिजायर्ड लेवल है, हर कोई इसको अटेन करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर अब एडी ने एएस को काटा तो सही, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले काटा, तो ये हमारा एक्चुअल सिचुएशन बन गया या प्लान्ड सिचुएशन।
व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? इक्विलिब्रियम यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितने लोगों को काम मिल रहा है? सिर्फ OL1। तो इकोनॉमी में कितने लोग अनएम्प्लॉयड रह गए जिनको काम नहीं मिल रहा? फुल एम्प्लॉयमेंट OL है, अनएम्प्लॉयड OL1 है, तो L1 L से क्या होगी इकोनॉमी में? अनएम्प्लॉयमेंट। UN और कैपिटल N का मतलब क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट है। यू शुड रिमेंबर अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, चाहे इनकम है, चाहे आउटपुट है, चाहे एम्प्लॉयमेंट है, हर कोई अंडर यूटिलाइज्ड है। इज दैट क्लियर? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, लोग तो काम ढूंढ रहे थे, लोग काम मांग रहे थे, लेकिन उन लोगों को काम ही नहीं मिल रहा। इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है कशिश? एवरीबॉडी गेटिंग इट क्लियर नाउ? और यहाँ पर अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज आर नॉट फुली एंड ऑप्टिमली यूटिलाइज्ड। वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइटिंग इट हियर, it is a situation of deficient demand. किसकी situation है ये? It is a situation of deficient demand. Is that clear? किसकी situation बन जाती है? Situation of deficient demand in an economy. Is that clear to all of you? Now, let's move ahead with the next case and the third case. Okay, bachcha, just wait for a sec. We are moving ahead towards the third case, and which is the third case that we people are going to move ahead with this. It is particularly known as what? The over full employment equilibrium. कौन सी equilibrium आएगी अब? Over full employment. ध्यान से देखो, full employment के ऊपर equilibrium, ये full employment से पहले की equilibrium, अब आएगी over full employment. Full employment के बाद की equilibrium आ जाएगी. Is that clear? So let me just check it out with the diagram here and let's do it again. मैं आपको एंड में तीनों डायग्राम्स का कंपैरिजन भी दिखाऊंगी, तो इसलिए डोंट वरी अबाउट इट। नहीं समझ आ रहा तो इट वुड बी प्रॉपर्ली क्लियर, डोंट वरी। वैसे इट शुड बी क्लियर बाय नाउ। समझ आ रहा है क्या सबको? एवरीबॉडी गेटिंग इट क्लियर? लेट पीपल। Okay, beta. Let's see to it. Now just try to understand. Over full employment equilibrium. जब over full employment equilibrium होगी तो इसका क्या मतलब है? दो situations again उसी से देखो. Aggregate demand is greater than aggregate supply corresponding to full employment equilibrium. मतलब full employment equilibrium के बाद ये equilibrium बन रहा है. Is that clear? दूसरा, AD is equal to AS but above the full employment level. Above the full employment level. Is that clear? Now, let's see the diagram and then its explanation. Very simple diagram. हमने अभी तक पहले तो basic diagram ही करनी है. हमारे पास y-axis, x-axis, this is your point of origin. एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पर क्या आ जाता है? Y, Q और N. Is that clear? Everybody, यहाँ तक फुल एम्प्लॉयमेंट और फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद एग्रीगेट सप्लाई क्या बन जाती है? परफेक्टली इनइलास्टिक. यू नो इट वेरी वेल, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ा नहीं सकते, हम किसी की भी सप्लाई बढ़ा नहीं सकते, चाहे वो लेबर है, चाहे इनकम है, चाहे आउटपुट है, कुछ भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी किसको अटेन कर चुके हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट को अटेन कर चुके हैं. इज दैट क्लियर? सो बच्चे लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पर कितने लोग फुली एम्प्लॉयड है? एवरीबॉडी. OL is amount of full employment. Is that clear? Ideal situation, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर काटती है, दिस इज पर्टिकुलरली व्हाट? ADF. ये कौन सी सिचुएशन है? आइडियल सिचुएशन. हर कोई इस सिचुएशन को अटेन करना चाहता है, लेकिन क्या कर पाता है? नो. कौन सी सिचुएशंस आती है? या तो ओवर की आती है या अंडर की आती है. इंडिया जनरली अंडर की सिचुएशन फेस करती है. लेट्स सी ओवर की सिचुएशन. अब AD ने AS को काटना तो है, बट नॉट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, अबव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और वो पॉइंट यहाँ पर आ गया. ये E पॉइंट था फुल एम्प्लॉयमेंट का. This is E1 and you call it which point? Over full employment point, ADO.
ये हमारा एक्चुअल सिचुएशन है, एक्चुअल और प्लान्ड सिचुएशन जो इकोनॉमी में अभी चल रहा है। यहाँ पर भी इक्विलिब्रियम है और इस इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। क्लियर और नॉट? अब आप खुद ही बताओ। फुल एम्प्लॉयमेंट की लेवल तो हम अटेन कर चुके, एग्रीगेट सप्लाई इनइलास्टिक हो चुकी है। क्या आप अपनी एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हो? नो। बोलो ऊंचा, यू कैन नॉट इंक्रीज। देन क्या आप अपनी लेबर को बढ़ा सकते हो? नो। क्या आप अपने और रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हो? नो। फिर क्या होगा? लेट्स सी हियर, वी कैन नॉट इंक्रीज Y, Q और N. क्यों? Because already attained full employment. Because they have already attained full employment. अब बच्चे see to it one very important situation. सप्लाई लिमिटेड है लेकिन लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा? शॉर्टेजेस। इज दैट क्लियर? शॉर्टेजेस के कारण से कमोडिटी की प्राइसेस क्या हो जाएंगी? ज्यादा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? जस्ट रिमेंबर हियर ओनली प्राइसेस टेंड टू इंक्रीज ड्यू टू शॉर्टेजेस। इज दैट क्लियर? क्योंकि शॉर्टेजेस आ जाती है इकोनॉमी के अंदर, इस शॉर्टेजेस के कारण से हमारा सिर्फ कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ेंगी यहाँ पर। और शॉर्टेज आपको पता है क्यों आई? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है करस्पॉन्डिंग टू द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल एज कंपेयर टू एग्रीगेट सप्लाई। सप्लाई लिमिटेड हो गई लेकिन लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या बढ़ेगा इकोनॉमी के अंदर? हियर द शॉर्टेजेस इज देयर, जिसके कारण से कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ जाएंगी। इज दैट क्लियर? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट इज व्हाट, जैसे वो सिचुएशन डेफिशिएंट डिमांड को लीड कर रहा था, ये सिचुएशन किसको लीड करेगा? इट इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। किसकी सिचुएशन है? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है। Is that clear to all of you? So are you getting this answer? ये 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि क्या equilibrium is attained only at full employment? What you will say? Equilibrium is not attained only at full employment. There are 2 more situations. कौन कौन सी situations है? Under full employment equilibrium, over full employment equilibrium. Is that clear? Remember, under full employment equilibrium में AD curve, AS को कट तो करता है, not at full employment, but under the full employment level. Is that clear? और यहाँ पे AD का कर्व AS को कट तो करता है, not at full employment but above the full employment level. Is that clear? तो यहाँ पर क्या होता है? ऑलरेडी आप लोग फुल एम्प्लॉयमेंट को अचीव कर चुके हो, ना इनकम बढ़ेगी, ना आउटपुट, ना एम्प्लॉयमेंट, तो फिर क्या बढ़ेगा? प्रेशर डिमांड का ज्यादा है और सप्लाई लिमिटेड है, जिसके कारण से कमोडिटी की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। Is that clear? What is going to increase here? Prices of the commodities is going to increase here. क्या ये सारा portion सबको clear हो गया? Now we are going to draw the comparisons once again on the board here. Okay बच्चे, just try to understand. Is all these points clear to everybody? Is all these points clear to everyone? Everybody? Okay, I'm just going to rub the situations here and then I'm going to take up the situation next. Is that clear? एक तीनों की इकट्ठी डायग्राम I would be just making it up. क्या? Okay. So I'm just going to make it up. I'm just going to erase this diagram. सबने डायग्राम ड्रॉ कर लिए? अब एक comparative view कर लो इसका, because this is really important for the chapter that we people are going to begin. I'm just going to erase this now. तो मैं तीनों डायग्राम्स इकट्ठी बोर्ड पे बना रही हूँ जिससे कि आपको ये क्लियरिटी हो जाए और पता लग जाए कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। ओके एवरीबॉडी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं? यू आर गोइंग टू टेक अप द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, राइट?
आई एम गोइंग टू डिवाइड दिस इनटू द 3 पार्ट्स. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कर रहे हैं. फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के अंदर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. Remember, aggregate demand is equal to aggregate supply at full employment level. Which level? At full employment. Right? आप लोगों को अब समझाने का ज्यादा नहीं होगा क्योंकि आप लोगों को ये टॉपिक ऑलरेडी इज क्लियर. दिस इज एग्रीगेट डिमांड oblique एग्रीगेट सप्लाई. यहाँ पर लेवल ऑफ Y, Q और N एंड यू ऑल्सो कॉल इट व्हाट GDP इन एन इकोनॉमी. क्या बोलते हो आप लोग? GDP. Let's see to it. What is the shape of an aggregate demand and aggregate supply? पहले increasing at a constant rate up till which degree angle? Up till a full employment level, and then aggregate supply becomes what? Perfectly inelastic. Is that clear? आपको पता है ये perfectly inelastic क्यों हो गया? क्योंकि full employment के बाद हम लोग Y, Q और N किसी को और बढ़ा नहीं सकते. ये डायग्राम इजीनेस के लिए है. बुक में वैसे ये कर्व बिल्कुल सीधा दे रखा है और यहाँ पर कहीं पे फुल एम्प्लॉयमेंट, तो वो कंफ्यूजन हो जाती है. इज दैट क्लियर? सो लेट्स सी टू इट. अब आपको पता लग गया फुल एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी है और फुल एम्प्लॉयमेंट पे कितने लोग काम कर रहे हैं. पूरे के पूरे OL लेबर फुली एम्प्लॉयड है. सिर्फ वो वाले लोग अनएम्प्लॉयड होंगे जो खुद से काम नहीं करना चाहते हैं. इज दैट क्लियर? और उनको हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड बोलते हैं. इज दैट क्लियर? उनको उनकी मन मुताबिक जॉब नहीं मिल रही है. तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, अब एडी को कट तो करेगा. ध्यान से देखना कहाँ पे कट किया? फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर. सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड यू कॉल इट व्हाट? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. इज दैट क्लियर? दिस इज एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट. रिमेंबर वन थिंग, ये एक आइडियल सिचुएशन है. कौन सी सिचुएशन है? आइडियल. हर कोई इस सिचुएशन को अटेन करना चाहता है. Now let's move ahead. अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट. अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. अब यहाँ पर क्या है? You would be saying that you people have your y-axis, x-axis, point of origin here, aggregate demand, aggregate supply. This is your y, q and n and bracket में GDP आ गया. Is that clear? ये हमारे पास कौन सा कर्व है? एग्रीगेट सप्लाई कांस्टेंट रेट से बढ़ता है 45 डिग्री, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड देन इट बिकम्स परफेक्टली इनइलास्टिक इन नेचर. इज दैट क्लियर? आइडियल सिचुएशन तीनों डायग्राम में बनानी है. तो व्हाट इज द आइडियल सिचुएशन? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को फुल एम्प्लॉयमेंट पे कट कर रहा है. फुल एम्प्लॉयमेंट कितनी लेबर हो गई? OL. अब हम लोग अपनी ये वाली सिचुएशन बनाते हैं अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट. AD/AS को कट तो कट रहा है, नॉट इन फुल एम्प्लॉयमेंट बट बिफोर द फुल एम्प्लॉयमेंट. लेट्स सी नाउ. एग्रीगेट डिमांड ने एग्रीगेट सप्लाई को कट किया अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर और इक्विलिब्रियम कहाँ पे बना? यहाँ पे. दिस इज योर E1. इज दैट क्लियर? इस इक्विलिब्रियम पे कितने लेबरर्स को काम मिल रहा है? OL1. कितने लोग अनएम्प्लॉयड है इकोनॉमी में? L-L. दिस इज नोन एज अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी. क्लियर? और ये जो इक्विलिब्रियम है दिस इज अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन एन इकोनॉमी. क्लियर और नॉट? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन हियर? एवरीबॉडी क्लियर हो गया गाइस? ओके, लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट इज द लास्ट सिचुएशन. Which is the last situation? It is over full employment equilibrium. जब आप लोगों के पास over full employment equilibrium होती है ना बच्चे, तो over full employment equilibrium किस तरह की situation को लीड करती है कि आपका aggregate demand is equal to aggregate supply but above the full employment, above full employment level. Is that clear? So let's see to it. एक बात और, ये हमारी कौन सी सिचुएशन है? आइडियल. आइडियल सिचुएशन. और ये इस समय हमारी कौन सी सिचुएशन है जो AD थी? दिस इज योर प्लान, योर एक्चुअल सिचुएशन. क्लियर? नाउ लेट्स कम टू द ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट. ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट में लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. आप लोग अगर यहाँ पे कंपेयर करोगे y एक्सिस, x एक्सिस, y, q और n, यहाँ पर क्या आ गया? पॉइंट ऑफ ओरिजिन
एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, यहाँ पर क्या चीज आ जाएगा? दिस इज पर्टिकुलरली फुल एम्प्लॉयमेंट. एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट हियर गोइंग ऑन. दैट इज व्हाट AD यहाँ पर क्या है? F है. इज दैट क्लियर? यहाँ पर हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज कितना है? ON. इज दैट क्लियर? अब अगर आप एक्चुअल सिचुएशन देखो तो यहाँ पर क्या है? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई को कट तो कर रहा है, बट नॉट एट फुल एम्प्लॉयमेंट, बट अबव द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, और उसको क्या कहेंगे? ADO. इज दैट क्लियर? यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम बन गया, और ये इक्विलिब्रियम क्या कहलाएगा? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. इज दैट क्लियर? लेकिन डू रिमेंबर, ना इनकम बढ़ेगी, ना आउटपुट, ना एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ अब एक वेरिएबल बढ़ेगा, और वो वेरिएबल क्या है? कमोडिटी की प्राइसेस. इज दैट क्लियर? सी द सिचुएशन. फुल एम्प्लॉयमेंट में जब कट करता है तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले कट करता है तो अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद अगर एडी कर्व कट करेगा तो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट. वन वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये किसको लीड करेगा? डेफिशिएंट डिमांड को, जो हम लोग कल से पढ़ेंगे. ये किसको लीड करेगा? एक्सेस डिमांड को. इज दैट क्लियर? So this was the base for this chapter. Very important question. 6 marks का question ये आ सकता है. You should be clear regarding this. Is that clear? Any problem to anyone here? Everybody clear?